आज हम एक अलग क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैंस डिफाइन द डाइपोल मोमेंट। साथ में डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पूछा है। हमें क्वेश्चन पढ़ लेना है पहले अच्छे से, वो कह क्या रहा है। फिर अगला कह रहा कि प्रूव दैट द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिस्टोरिंग टार्क एक्टिंग ऑन फोर्स डाइपोल व्हेन इट इज़ प्लेस परपेंडिकुलर टू ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दो चीज़ें समझनी है, एक टार्क क्या है और डाइपोल क्या है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और डाइपोल मोमेंट क्या है। हमें चार चीज़ें समझनी है। पहला क्या समझना है, टार्क क्या है, ठीक है। दूसरा समझना है डाइपोल क्या है। तीसरा समझना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और चौथा जो पॉइंट हमें ये समझना है कि डाइपोल चौथा ये है कि डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि लैंग्वेज बदल जाने से हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, हम हेडिंग डाल के पढ़ रहे होते हैं, तो हमें क्वेश्चन बनता हुआ अभी हम छोड़ के आ जाते हैं। तो वो कह रहा है कि प्रूव करिए कि डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिस्टोरिंग टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टार्क क्या है, ठीक है। टार्क को आपने 11th क्लास से पढ़ा होगा। टार्क इज ए टर्निंग फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज द रोटेशन अराउंड एन एक्सिस। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो टार्क एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस पे रोटेशन पे मदद करता है, ठीक है। जैसे किसी भी बॉटल की कैप को खोलना, दरवाजे को खोलना, दरवाजे को बंद करना, रिंच की मदद से किसी भी नट को खोलना, स्क्रू एंड ऑल, स्क्रू से खोलना, ये सब टार्क है। टार्क में बेसिकली फोर्स जो होता है ना, वो कपल में काम करता है, ठीक है। मतलब आगे हम देखेंगे कि कैसे काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, जिसे हम कपल फोर्स बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी डेरिवेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है डायग्राम बनाना, दिए गए केस, प्रॉपर्टीज, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होती है पैरेलल होती है, ये भी याद रखिएगा, एक फैक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई सारी बनाई गई हैं, 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पैरेलल होनी चाहिए। फिर उसमें दूसरा वर्ड था डाइपोल। दूसरा वर्ड क्या है, डाइपोल। तो हम एक डाइपोल खींचेंगे, एक डाइपोल खींच देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक डाइपोल खींचा गया है, ठीक है। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और जो डाइपोल लेंथ होती है कितनी होती है, 2l होती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, 2l हो गई। तो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन किया। हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC। हमने क्या बना दिया, ए से आया B और ये C। ये एक ट्रायंगल बन रहा है और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि हमें ये दिखाना है कि व्हेन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखते हैं तो वह डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ये दिखाना है कि जो टाउ होगा, मान लीजिए डाइपोल मोमेंट को हम पी से दिखा रहे हैं, पी से दिखाते हैं P इक्वल टू QL, और टार को हम दिखाते हैं टाउ से। तो टाउ इक्वल P होना चाहिए। टाउ इक्वल क्या होना चाहिए, P। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना है कि टाउ P के इक्वल हो, टाउ P के इक्वल हो। अमूमन आपका क्वेश्चन यहाँ तक आता है। मान लीजिए एक लाइन बढ़ा दिया तो आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ तक दिखाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम आगे आपको बता देंगे कि डाइपोल मोमेंट कैसे टाउ के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका डायग्राम बन गया है। यहाँ पास आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स काम कर रहा है QE ऊपर और एक फोर्स काम कर रहा है QE नीचे। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा वह निगेटिव होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला फोर्स जो ऐसे काम कर रहा है ये पॉजिटिव होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो ये जो नीचे काम कर रहा है ये निगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए माइनस क्यों लगा हुआ। लेकिन भले ही ये पॉजिटिव और निगेटिव हैं, लेकिन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा।
इसीलिए अपोजिट फोर्स भले हैं लेकिन याद रखिएगा ये इक्वल मैग्नीट्यूड में है और ये एक कपल फोर्स है। ये क्या है? एक कपल फोर्स है। फिर डेरिवेशन लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इंट्रो दे देंगे। इंट्रो में आप बोलेंगे कि लेट ए कंसीडर लिख सकते हैं, लेट ए लिख सकते हैं, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज एंड लेंथ 12। तो आप जानते हैं डाइपोल वो होता है जहाँ पे दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से 12 की दूरी पे रखे जाएँ और उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और क्वेश्चन ही कह रहा है कि उसे आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए। तो आप आगे मेंशन कर देंगे विच इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 3। जहाँ पे रखा गया उसकी स्ट्रेंथ क्या है? ई। ओके। द डाइपोल मोमेंट पी मेक्स एन एंगल थीटा। आप आगे बता देंगे कि आपका जो डाइपोल मोमेंट है वह एंगल थीटा बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम। बस आप इतना लिखिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा लिख दिया गया, उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सीधे आ जाइए, यहाँ पे आप ये मेंशन कर देंगे कि कपल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल, कपल फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल देन। तो फिर आप टाउ का फार्मूला लगा दीजिए। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस आपको लिख देना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जो कि जिसके बीच की दूरी 2L है, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा गया है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके। तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर लेंगे कि टाउ इक्वल होता है कि दो फोर्स काम करते हैं तो कोई भी एक फोर्स काम ले लीजिए, एनी फोर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। और वो जो दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड और एक डायरेक्शन कैसा? अपवर्ड। तो इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, ये फार्मूला होता है टार्क का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर इनका जो दो फोर्स काम कर, एक आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम कर रहा है वो पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो माइनस है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मतलब निगेटिव भी पॉजिटिव होगा। तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू ई इंटू बी सी। ये बी सी, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी वही काम करते हैं जहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो आप एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए बी सी, है ना, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, ए बी सी। तो ए बी सी इक्वल तो हम साइन थीटा लेंगे क्योंकि टार्क के फार्मूले में साइन आता है और टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो आपका बी सी है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब क्योंकि यहाँ पे BC रखा हुआ है तो हम BC की वैल्यू निकालें ताकि लाइन डेरिवेशन की लाइन अपने आप आगे बढ़ती जाएंगी। आपको डिराइव करना है, आपको चलाना है। तो BC इक्वल क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, BC है यहाँ AB है, AB यहाँ नीचे इधर ट्रांसपोज कर लीजिए। तो BC इक्वल क्या हो गया? AB साइन थीटा। देखिए AB की दूरी कितनी है? A से लेकर के B तक एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो इसकी जो डिस्टेंस है ना वो 2L है। डिस्टेंस कितनी है? 2L। तो हम क्या कर देंगे, हम वैल्यू रख देंगे किसके जगह पे? ए बी के जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे कितना? ए बी के जगह पे हम रख देंगे 2L। हमने रख दिया ए बी की जगह पे 2L, हो गया 2L साइन थीटा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माना, हमें बी सी की वैल्यू पता चल चुकी है तो हम बी सी के जगह पे बी सी की वैल्यू रखेंगे और बी सी की वैल्यू कितनी है? 2L साइन थीटा। टाउ इक्वल मोमेंट ऑफ कपल ऑफ टार्क इक्वल, मोमेंट ऑफ कपल बोल लीजिए तो टार्क बोल लीजिए, एक ही चीज़ है। तो टाउ इक्वल हो जाएगा क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। पी इक्वल कितना होता है? 2QL। तो आप पी और 2 यहाँ पे है 2L और यहाँ पे है क्यू, तो इसका पे कर सकते हैं पी। तो टाउ इक्वल कितना आ गया? पी साइन थीटा। अमूमन यहीं तक आता है, वेक्टर फॉर्म में लिखने का हो जाएगा टाउ इक्वल पी साइन थीटा। लेकिन मान लीजिए ये जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि जो टाउ है वह पी के इक्वल है। तो टाउ इक्वल कितना हो गया? पी साइन थीटा। तो आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू, थीटा परपेंडिकुलर रखा गया, थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर रखा गया तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप मान लीजिए 1, ई इक्वल हो जाएगा 1। तो ई की जगह पे आप क्या रख देंगे? 1 और साइन थीटा पे रख देंगे 90। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1। तो आपके पास कितना बचेगा? टाउ इक्वल पी। यहाँ तक लगाएंगे तो लीजिए दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।
अगर यहाँ तक लगाएंगे यहीं तक पूछे, अगर ऊपर वाला पार्ट आया तो यहीं तक पूछेगा, तो आप यहाँ तक लगा दीजिए टाउ इक्वल पी साइन थीटा और नीचे लिख दीजिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि प्रूव करिए टाउ पी के इक्वल है, तो यहाँ तक लगा दीजिएगा, फिर नीचे लिख दीजिएगा कि डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो होगा डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इक्वल का साइन है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टार्क। और वो टार्क कहाँ एक्टिंग कर रहा है, वो डाइपोल पे एक्ट कर रहा है, टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। और कब एक्ट कर रहा है, जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा गया है। तो आगे लाइन जोड़ सकते हैं कि टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थैंक यू।